और बहन, आप लोगों ने बड़ी देर से कम 2-3 घंटे होने पे आए, तरह तरह के भजन पद प्रवचन संत कोशिश करते हैं कि इन तक कोई बात पहुंच जाए और उनके गले में उतर जाए तो बदलाव आ जाए। अज्ञान के अंधकार में संसार दुखी है। बाबा भजन गाए रहे, पेट की चपेटते कन्या बूढ़ी को ब्याह देत। वैसे हम देखते हैं घरों में तो लड़के कायली करते हैं, लड़की बहुत काम करती हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं। जाने क्या इनमें सतीत्व है, कोई वरदान है, जे हार नहीं मानती हैं। और जब ये इनकी शादी होती है तो हम हाथ उठाओ इन्हें देते हैं, ज़्यादातर बच्चन को रखते हैं। लेकिन फिर भी ये और 2-4 बच्चा है जाए और पियर को आवत तो मैयो बाप की न्यों लगते कहाँ धरें और कहाँ उठावे। इतना प्रेम होता है, इतना लड़कों में नहीं होता है। तो हमारी दृष्टि संसार में बाहर में दौड़ रही है, इसीलिए कोई बात समझ में नहीं आती है। जब सदगुरु की कृपा से हमारा मन मुड़ जाता है अंदर, तो हमें फिर बिल्कुल साफ दिखता है दूसरे का दुख, दूसरे की बुराई। मन में तो हिलोर उठती हैं क्योंकि ये मन है, और मन धीरे धीरे साफ होता है। ज़्यादा गंदा कपड़ा और ज़्यादा तुम सर्फ साबुन लगा के रगड़ोगे तो फट तो सकता है, लेकिन हाल साफ नहीं हो सकता है। धीरे 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 अब वो साफ होता है। तो हमारा मन जन्म जन्म का और मलिन पड़ा हुआ है, जन्मे मरे यही प्रक्रिया चल रही है। एक मौका ऐसा आया है कि मनुष्य जन्म हमने पाया है तो हम अपने मन को मोड़ सकते हैं। एक कुंवारी बच्ची अब उसे जरूरत है किसी बात की, तब वो सकुच के मैयो आप कह तो सकते हैं, लेकिन पूर्ति नहीं हो पाती है। और जब उसकी शादी हो जाती है तो वो खुल के अपने पति से बात कर सकती है और झगड़ के चीज़ों को ले सकती है। इसी तरीक़ा से हमारा बिना भजन के, बिना गुरु के और जीवन बिल्कुल निरर्थक है। हम कैसे शिकायत करें? शिकायत क्या, अपने मन को कैसे मोड़ें? जैसे स्त्री के लिए पति, ऐसे ही मनुष्य के लिए और गुरु का ज्ञान होता है। फिर वो चौधारा जीवन में और चाहे जिधर की तरफ जाता है उसके सब घरें, सब परिवारें और कोई कमी रहती नहीं है। आम आदमी अपने घर में नहीं सकुचेगा, बाहर सकुचेगा, चाहे वो रिश्तेदार का ही घर हो। लेकिन जो हमारी अंदर एड़ लगी हैं, मेड़ लगी हैं, जे अज्ञान की लगी हैं। हमारा सेवा भाव करेगा शरीर है तो हम होड़ कर उठते हैं, लेकिन उस सेवा को काम को हम सेवा मान लें तो चाहे 4-6 द्वारा जीठानी हो लड़ाई कबू नहीं होगी, चाहे 4-6 भाई हो लड़ाई कबू नहीं होगी। पर हमारा मन सामने दौड़ लगा रहा है, इसीलिए किसी के दुख दर्द को हम नहीं समझ पाते हैं। तो सत्संग में धीरे धीरे आने से और हमारा ये मन की परतें नहीं, मन बड़ा झीना है, तमाम दुख है। अपने दुख से दुखी, लड़के है गए तो दुखी बेमान ना रहे, बहू का ये ना कर रही है, और लड़के नहीं है, संतान नहीं है तो दुख समाप्त नहीं है। दुख का समाप्त होने का तो रास्ता एक संतों का सत्संग ही है। इससे हमारा जो अभिमान है, देह का, पद का, बल का, भी आप सुन रहे, वो कमजोर होता है। मन की पकड़ होती है, मन की समझ होती है। जैसे ओरा और फसल को गला के खत्म हो जाता है, ऐसे ही जब हम ध्यान पर बैठते हैं तो हमारा मन गलता है, और मन गलता है तो आत्मा की तरफ जाते हैं और आत्मा की तरफ शांति मिलती है। फिर हमारा व्यवहार बिल्कुल नम्र हो जाता है, फिर हमारी लड़ाई मन से हो जाती है। अब हम बाहर लड़ रहे हैं और जब सदगुरु का ज्ञान होता है तो हमारे मन से और लड़ाई होने लगती है, तो मन धीरे धीरे कमजोर पड़ता है। आंधी आई बड़ी जोर की तो बांस तो ये नेजे के बहुत लंबे होते हैं, आंधी आवत भी नब गई और पीपर पर वे खड़े रहे एकदम, तब वो बिल्कुल जर सुनना चले गए। और आंधी निकल गई तो बांस फिर सूद होएगो। अब बिन कही भैया बे रोए रहे, कह रहे तू हमनते भी बड़ो और तू कैसे बच गो, हम तो थोड़े छोटे आदेवा में हम बिल्कुल चले गए जन्ने सहित। कह देख भैया तुम आंधी आई छाती खड़ी करके
अड़े रहे अखड़े रहे। और मैंने तो बागु नम्रता सलाम करी, धरती में ले गए ऊपर कड़ गई। और तो वास्तव में जब ज्ञान होता है तो कोई बत्ती लाल होती है तो हम अपनी बत्ती हरी कर लेते हैं, हम समझ में आ जाते हैं कि यहाँ खतरा है। और इसको नहीं समझ रहे हैं तो रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं भी देख लो आप। अभी कल मरौली में सर्वसर एक इतना बढ़िया आदमी बताते हैं, क्योंकि बाहरी आदमी पैसे आदमी की पता पड़ता है मौत के बाद में। बड़ा सज्जन था, उससे पहले कोई राम राम नहीं कर पाता था, रामायणी था। और कोई पुरानी घटना होगी, बाकी भाई 4-5 भाई हैं और बुई कर लिया डारे परसों गैल में, तो उनसे इंसान कहेंगे। एक कुत्ता में लाठी देत में और देख पते है सोते में हरे आदमी लठ नहीं देगो, और हम मानसन को काट रहे हैं। तो इसलिए इस सत्संग की बहुत बड़ी जरूरत है। हमारा मनुष्य जन्म मिल गया तो इससे कोई लाभ नहीं है, नुकसान तो हो सकता है, लेकिन तब हम संतों के सत्संग में पहुंचते हैं और किसी गुरु के सानिध्य में पहुंच जाते हैं तो हमें सब मालूम हो जाता है कि हम कैसे व्यवहार करें, कैसे जिए, क्या करें। ये कला और सदगुरु के सानिध्य में समझ में आती हैं। नहीं तो आज देवरानी थानी में है हत्या है, बाप बेटा में है हत्या है। और जब ज्ञान होता है तो संतान हो जाए ठीक है, और नहीं हो तो कोई बात नहीं है। वो आगे की चिंता ही नहीं करते हैं, वो तो वर्तमान में जीते हैं। बीत गया वो तो गया, और आगे का पता नहीं कैसा आएगा, लेकिन हम सही चलेंगे तो आगे का भी समय अच्छा आएगा। तो हमारी भावना नम्र हो जाती है। सच्चे देवता दुखी है और झूठे देवताओं के लिए हम दौड़ लगा रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। घर में बड़े बड़ी दुखे हैं तो कलेश तो हो ही जाता है। सास बहू की ना सुन रही, बहू सास की ना सुन रही तो कलेश होता ही है। लेकिन तब एक दूसरे के सेवा भाव होता है तो वही घर नरक में से और स्वर्ग बन जाता है। तो हम क्यों कैसे जिए, क्या करें, संसार क्या है, हम क्यों आए। जिस सच्चा सत्संग से, सत्य के संग से जहाँ पार की संत होते हैं वही मिलती है। एक संत गुरुओं का तो कोई पार नहीं है। बीड़ी पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, कुछ दारू पी रहे हैं, लेकिन दाढ़ी और माला है उन्हें देख के ही और हम गुरु बना लेते हैं। किसी शहर में पार की संत आए तो उनकी व्यवस्था करी, गर्मी का टाइम था यही, बहुत अच्छी सेवा करी, नवाए धुआए, घंटा 2 घंटा बैठ के संत आवत हो, तब सत्संग तो होता ही है। तो संत ने 3 बात बताई कि भैया हम गुरु बिना पहचाने कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे मन के संबर में उनकी संशय मिट दे वो गुरु होता है। संसार क्या है, हम क्यों आए, हमें क्या करना चाहिए। एक भैया ने गुरु कर लो, भाने की हमारे गुरु ने ये बात बताई नहीं, और कम से कम 10-8 साल हम गुरु करे है गई। कुछ दिना पीछे 2-4 महीना पीछे उनके गुरु आए, बड़ी ललक है गई उसको, कजी तो बड़ी नई बात मिली है, गुरु का कोई मतलब ही नहीं है। तब हमें ये बतावा नहीं कि हम क्यों आए, हमें क्या करना चाहिए। सेवा करी, खूब भोजन व्यवस्था करके बैठा रहे, और फिर कहे कि गुरु जी एक प्रश्न है कि बोलो, कि हम संसार में क्यों आए, हमारा क्या कर्तव्य है, ये संसार क्या है, हमें क्या करना चाहिए। गुरु की सिट्टी पिट्टी भूल गई, क्योंकि बेटा सीताराम सीताराम कहिए, जाय विद राके राम ताई विद रहिए। भाई चौपाई के द्वारा अपने मंत्र देते रहते और खूब आनंद चल रहे हो। अब क्या कहे गुरु, बाने गुरु महाराज कृपा करके हमारी संशय को मिटाओ। बेटा कि मैंने सब ज्ञान आप बता देवे, सीताराम 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 कहिए, जैसे राके राम तैसे ही रहिए। क्या गुरु जी वो बात काम नहीं चलेगा। जो बताओ कि पाप क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, हम कैसे जीवन जिए, सच्चे देवता क्या है, ये संसार क्या है। आप वो समझो मन में जाए कोई और आदमी मिलेगा। आज तक तो जाना ऐसी बात करी नहीं कि बेटा जो मैंने मंत्र दिया है तुझको उसमें सब समाये थे, कि नहीं गुरु जी मुझे संतुष्ट ना है, मुझे बताओ खोल खोल के एक बात ताते मेरी समझ में आवे। सो एकदम खिंचा गए, क्यों खीर पे फिर कहा है कि तुम मेरी कंठी वापस करे, कि गुरु जी कोई बात ना, आप मेरी दक्षिणावत तक ही पहुंची ताय दे दो और अपनी कंठी ले लो। अब बान जी तो गड़बड़ भयो, बेटा कोई बात ना, जो गुरु की बात नहीं मानता है वो नरक में जाता है। कि गुरु जी तुलसीदास कछु और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो गुरु शिष्य के दुख को नहीं हरते हैं वो नरक में जाते हैं,
और तुम कह रहे हैं मन तक मत जाएंगे, हम तो आपकी सेवा में तो अज्ञान है, तभी तो गुरु बनाए हैं तुम, और हमारी संशय का समाधान कौन करेगा। तो कहने का मतलब है गुरु की तो खूब भीड़ लग रही है, लेकिन जब हमारी संशय का निवारण हो जाए, 1 भीड़ 2 भीड़ 4 भीड़, तो कोई भ्रम नहीं रहे, फिर दुख कहाँ रह जाएगा। दुख तो अज्ञान में ही तो होता है। इसलिए बड़े परम सौभाग्य की बात है कि आज ना पीछे हम और आप लोगों को और अच्छा ज्ञान मिलता है, कछु शांति मिलती है, और शायद हो सकता है हमारे स्वभाव में बदलाव भी आता होगा। इसलिए बड़ी बड़ी दूर से आदमी खर्चा करके और समय निकाल के आता है। तो हम अब जो कोई भी किसी भी संत की बात एक समझ में आ जाए तो हमारा जीवन आज से ही बदल सकता है। दौरानी थानियों में विरोध है, प्रेम हो सकता है। सास बहू में विरोध है, प्रेम हो सकता है। भाई भाई में विरोध है, बाप बेटा में विरोध है। तो हमारा मन बदल सकता है। मन के बदलने के सत्संग के सिवाय और कोई संसार में रास्ता नहीं है। इसलिए अच्छी गुरु कृपा है। बस मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहिब।